नमस्कार दोस्तों। आज हम फिर पॉलिटी सब्जेक्ट का एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। किसी भी एग्जाम में यदि पॉलिटी सब्जेक्ट पूछा जाता है तो यहाँ से इस टॉपिक से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश से ली गई है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? तो मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन जुडिशियल रिव्यू किस देश से लिया गया है? तो इसे भी हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया है। संविधान की सर्वोच्चता की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो इसे भी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस देश से ली गई है? तो इसे भी हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया है। निर्वाचित राष्ट्रपति की व्यवस्था किस देश से ली गई है? तो इसे भी हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की व्यवस्था किस देश से ली गई है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की व्यवस्था भी हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से ली है। उपराष्ट्रपति का पद किस देश से लिया गया है? तो इसे भी हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया है। संसदात्मक शासन प्रणाली किस देश से ली गई है? तो इसे हमने ब्रिटेन से लिया है। अगला देखते हैं। उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि किस देश से ली गई है? तो इसे हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया है। कानूनों के समान संरक्षण इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो इसे हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से ली है। एकल नागरिकता किस देश से ली गई है? तो ब्रिटेन से ली है। विधि निर्माण प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो इसे हमने ब्रिटेन से लिया है। विधि का शासन रूल ऑफ लॉ किस देश से लिया है? तो ब्रिटेन से लिया है। संसदीय विशेषाधिकार किस देश से लिए गए हैं? तो इसे भी हमने ब्रिटेन से लिया है। मंत्रिमंडल प्रणाली किस देश से ली गई है? तो मंत्रिमंडल प्रणाली की व्यवस्था भी हमने ब्रिटेन से ली है। परमाधिकार लेखा रिट्स किस देश से लिए हैं? तो इसे ब्रिटेन से लिया है। द्विसदनवाद किस देश से लिया है? तो द्विसदनवाद मतलब संसद के दो सदन हो गए, लोकसभा और राज्यसभा। इस ये व्यवस्था भी हमने ब्रिटेन देश से ली है। कानून के समक्ष समानता इक्वलिटी बिफोर लॉ किस देश से ली गई है? तो कानून के समक्ष समानता भी हमने ब्रिटेन देश से ली है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत डीपीएसपी जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है, किस देश से लिए गए हैं? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हमने आयरलैंड से लिए हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था किस देश से ली गई है? तो इसे हमने आयरलैंड से लिया है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों के मनोनयन की व्यवस्था किस देश से ली गई है? तो इसे हमने आयरलैंड से लिया है। प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है? तो इसे हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। इसके पहले हमने पढ़ा था कि प्रस्तावना किस देश से लिया गया है, तो इसे हमने अमेरिका से लिया है और प्रस्तावना की भाषा हमने ऑस्ट्रेलिया से अडॉप्ट की है। तो ध्यान रखें इस बात को। समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? तो समवर्ती सूची को हमने ऑस्ट्रेलिया देश से लिया है। केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंध किस देश से लिए गए हैं? तो ये व्यवस्था भी हमने ऑस्ट्रेलिया देश से ली है। केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन किस देश से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस देश से ली गई है? तो इसे भी हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। व्यापार वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता किस देश से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। आपातकाल में राष्ट्रपति की विशेष शक्तियाँ किस देश से ली गई है? तो राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ कहा जाता है इसे इसे हमने जर्मनी से ली है। अगला देखते हैं। संघात्मक
व्यवस्था फेडरल सिस्टम किस देश से ली गई है? तो यह हमने कनाडा देश से ली है। विशिष्ट शक्तियाँ केंद्र को देने का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो इसे भी हमने कनाडा से लिया है, अर्थात विशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास होगी। ये व्यवस्था कनाडा से ली गई है। राज्यपाल की नियुक्ति की व्यवस्था किस देश से ली गई है? तो इसे भी हमने कनाडा से अडॉप्ट किया है। संघ एवं राज्य के बीच शक्ति विभाजन किस देश से लिया गया है? तो संघ एवं राज्य के बीच शक्ति का विभाजन हमने कनाडा से लिया है। सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी क्षेत्राधिकार किस देश से लिया है? तो सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी क्षेत्राधिकार हमने कनाडा से लिया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमने दक्षिण अफ्रीका से लिया है। राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन की व्यवस्था किस देश से ली गई है? तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? तो मौलिक कर्तव्य हमने रूस, पूर्व सोवियत संघ के नाम से भी जाना जाता है, रूस से लिया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ किस देश से ली गई है? तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हमने जापान देश से ली है। गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली किस देश से ली गई है? तो फ्रांस से ली गई है। इसका मतलब होता है कि देश का जो शासक होगा वो गणतंत्र रूप से, अर्थात डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से चुना जाएगा। ये तात्पर्य है इसका। भारतीय संविधान के विदेशी स्रोतों में मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? तो इसे हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया है। अगला देखते हैं, स्वतंत्रता लिबर्टी का आदर्श किस देश से लिया गया है? तो स्वतंत्रता का आदर्श हमने फ्रांस से लिया है। समानता इक्वलिटी का आदर्श किस देश से लिया गया है? तो इसे भी हमने फ्रांस से लिया है। बंधुता फ्रेटर्निटी का आदर्श किस देश से लिया है? तो इसे भी हमने फ्रांस से अडॉप्ट किया है। भारतीय संविधान के देशी एवं विदेशी स्रोतों में सबसे अधिक प्रभाव किसका है? तो देश आज़ाद होने से पहले एक अधिनियम बना था जिसको हम भारतीय शासन अधिनियम या भारत शासन अधिनियम 1935 कहा जाता है। तो भारतीय संविधान के देशी एवं विदेशी स्रोतों में सबसे अधिक प्रभाव इसी अधिनियम का रहा। भारत शासन अधिनियम 1935 का भारतीय संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव किस अधिनियम का माना जाता है? तो इसी की हम बात कर रहे थे। भारत शासन अधिनियम 1935 का भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव रहा। देश के आज़ाद होने से पहले भारत का शासन इसी अधिनियम के द्वारा संचालित किया जाता था। भारतीय संविधान के लगभग कितने अनुच्छेद भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं? तो लगभग 250 अनुच्छेद भारत शासन अधिनियम से लिए गए हैं। मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो मौलिक कर्तव्य रशिया से, रूस देश से लिए हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिए गए हैं? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हमने आयरलैंड से अडॉप्ट करें। समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? तो समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया देश से ली है। विधि का शासन रूल ऑफ लॉ किस देश से लिया है? तो विधि का शासन हमने ब्रिटेन से लिया है। तो दोस्तों, ये थे कुछ 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बार-बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो वही क्वेश्चन हमने डायरेक्टली कवर करें इस वीडियो में। तो आप किसी भी एग्ज़ाम को देने के लिए जाएँ और उसमें अगर पॉलिटी सब्जेक्ट पूछा जा रहा है तो एक बार ज़रूर ये वीडियो देख कर के रिवीज़न करके जाएँ। आपको इस वीडियो से बहुत हेल्प मिलेगी। डेफ़िनेटली यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन इस टॉपिक से ज़रूर आएगा। थैंक यू।